हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी चैप्टर नंबर 1 जाति प्रथा। जाति प्रथा चैप्टर जो इसमें ऑब्जेक्टिव जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं, जो परीक्षा में अधिक संभावना पूछे जाने की है, वह लेकर आए हैं। अगर आप इस चैप्टर को इसमें बताया गया हुआ ऑब्जेक्टिव आप तैयार कर लेते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं बचेगा और आप इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पूरे कर लेंगे। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो यह 14 अप्रैल 1891 में, यह सारांश में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो यह मध्य प्रदेश में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इसमें श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें बेरोजगारी एक मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, बुद्धा इंड हिजा धमा के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर, भाईचारा का दूसरा नाम क्या है? इस चैप्टर में बताया गया है भाईचारा, लोकतंत्र को ज़्यादा इस पर जोर दिया गया है, इसीलिए इसका आंसर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, जो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आपको शुरुआती चैप्टर में ही बोला गया है, भारत में आधुनिक सभ्य समाज के लिए जाति प्रथा श्रम विभाजन आवश्यक है, इसीलिए इसका श्रम विभाजन, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रम विभाजन। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, अंबेडकर भारत के बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? तो अंबेडकर ने इसमें जाति के अनुसार श्रमिक को भेदभाव के रूप में देखा गया है, इस चैप्टर में कहा गया है, और इससे जाति के साथ उसके रोजगार भी बांट दिया गया था। इसी कारण यह जाति प्रथा को प्रमुख बताया गया है कि जाति प्रथा के कारण बेरोजगारी बढ़ गई है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। इसमें बताया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, वह किससे प्रेरित थे? तो यह 3 गो गुरु से प्रेरित थे। और आपको क्वेश्चन नंबर ए, जो बुद्ध से भी प्रेरित थे, कबीर से भी प्रेरित हैं, ज्योति बाबा फुले से भी प्रेरित है, और तो तीनों से होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये सभी से प्रेरित होंगे। आप यह क्वेश्चन को पूरे अच्छी तरह से याद कर लें, इस चैप्टर से आने वाले प्रश्न ऑब्जेक्टिव नहीं छूट पाएगा और आपका अच्छे नंबर आने की संभावना अधिक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, श्रम विभाजन एवं जाति निम्न में से क्या है? तो यह कहानी क्या है? तो यह कहानी एक निबंध है। यह निबंध मतलब कि निबंध इसमें बोला गया है, इसमें जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप ले लिया है? तो स्वतंत्रता का, भावार्थ का, श्रमिक विभाजन का, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, श्रमिक विभाजन का, क्योंकि जाति के अनुसार यह श्रमिक विभाजन का भी होने लगा, इसी कारण से यह श्रमिक विभाजन का रूप ले लिया। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किसको मानवता एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए? तो इस चैप्टर में मजदूरों के बारे में भी बताया गया है, स्त्रियों के बारे में भी बताया गया है, और छुआछूतों के बारे में भी बताया गया है, लेकिन और ये सभी भी ऑप्शन है, लेकिन स्त्रियों के बारे में बताया गया है, लेकिन मजदूरों के बारे में मजदूरों को बेरोजगारी के बारे में बताया, कि मजदूरों के बारे में, और छुआछूत स्त्रियों का भी दोनों, अगर इस दोनों का रहता तो दोनों ऑप्शन सही होता, लेकिन स्त्री है अछूत, लेकिन मजदूर बीच में आ गया, इसीलिए ज़्यादा इसको अछूतों पर, मतलब कि छुआछूत की ऊंचा वर्ग है, नीचा वर्ग है, इस पर जोर दिया गया, इसीलिए अछूतों पर इसका आंसर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है? भाईचारे मतलब कि कहानी के अंत में आप देखेंगे कि भाईचारा का स्वरूप बताते हैं डॉक्टर भीमराव की दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होनी चाहिए। दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है, श्रम विभाजन कैसे समाज के लिए आवश्यकता है?
श्रम विभाजन सभ्य समाज मतलब कि आपको शुरुआती चैप्टर में ही कहानी पढ़ेंगे तो पाएंगे कि सभ्य समाज मतलब आधुनिक सभ्य समाज के लिए श्रमिक विभाजन आवश्यक है और इसी का दूसरा रूप श्रम विभाजन है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यह कहा गया इसलिए सभ्य समाज सभ्य समाज के आधुनिक विकास के लिए श्रमिक विभाजन जरूरी है, इसलिए सभ्य समाज इसका आंसर हो जाएगा। ये यहाँ टिक लगा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। 15 में बोलता है बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है? तो आदर्श समाज समानता आधारित, बंधुता पर आधारित, स्वतंत्रता पर आधारित, ये सभी। तो समानता मतलब स्वतंत्र, मतलब इसमें अपने मन के मुताबिक अपने पौराणिक पूर्वजों को ही काम को अपने अनिच्छा के अनुसार लेते थे, चाहे वह उस कार्य में सफलता पाए या ना पाए, चाहे उनके खाने पर ही नौबत क्यों ना जाए, मर ही क्यों ना जाए। उनका कहना था कि ऐसा करने से उनके सामाजिक स्थिति सामाजिक में एक समानताएं बनी रहती है। इसी कारण से समानता का अधिकार, बौद्धता का अधिकार, स्वतंत्रता पर आधारित, ये सभी कथन सही। बाबा साहब यह तीनों मिलना चाहिए जो नहीं मिलता था। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? मतलब कि जाति प्रथा होने के कारण सभी भेदभाव करने लगे, इसीलिए, और इससे अपने मतलब कि पुश्तैनी कारोबार को ही ले पाते थे। गर्भ से ही निर्धारित हो जाता था कि पुश्तैनी व्यापारी ही लेंगे और लेना पड़ता था, चाहे उसे तरक्की हो या नहीं हो। इसी कारण यह एक अभिश्राप बन गया और रुचि नहीं आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक नहीं है। रुचि मतलब बिना रुचि के कारण ही हो जाता है और रुचि के आधार पर होगा नहीं, भेदभाव के कारण नहीं, शोषण के कारण। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जाति प्रथा श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना, मतलब इसमें बोल रहा है कि जाति जो है मनुष्य मतलब कि अपना इच्छा के अनुसार वो व्यापार नहीं कर सकता, बल्कि उसके जाति के अनुसार अपना व्यापार कर सकता है। यह कहानी कहाँ से लिया गया है? तो यह श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पूछता है जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो स्वाभाविक से विभाजन नहीं, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह किस पाठ से लिया गया है? तो यह श्रम विभाजन में जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा शीर्षक निबंध का भाव क्या है? तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा शीर्षक निबंध का भाव क्या है? तो जाति प्रथा का व्यर्थता है या छुआछूत है। भेदभाव, तो भेदभाव भी करता है, छुआछूत भी है, लेकिन ज़्यादा जोर दिया गया है जाति प्रथा की व्यर्थता, इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है, इसीलिए इसका आंसर जाति प्रथा की व्यर्थता आंसर होगा। अगर और इसका आगे भी VVI क्वेश्चन लाता रहूँगा, हिंदी का VVI क्वेश्चन लाता रहूँगा। क्लास 10th सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।